वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है पिछले दिनों जो वित्त विभाग की तरफ से आदेश आया था जिसमें सभी कर्मचारियों की सर्विस डिटेल्स अपडेट करने के लिए कहा गया है ताकि IFMS 3.0 पे कोई तकनीकी समस्या नहीं हो। और अगर सर्विस डिटेल अपडेट नहीं होती है तो मार्च महीने की सैलरी है वो प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो पिछले वीडियो में मैंने जो पीडी के कार्मिक है उनमें से जो टीचर है उनके सैलरी सर्विस डिटेल कैसे अपडेट करेंगे उसके बारे में बताया था। आपको पता है कुछ लोग जो पहले पे मैनेजर पे थे उनकी जो डाटा है IFMS 3.0 पे है, उनका पूरा सिस्टम अलग है। और जो पीडी के कार्मिक है जो PRI पे मैनेजर पे थे वो अब जैसे IFMS 3.0 पे उनकी आईडी ट्रांसफर हुई है तो उनकी सर्विस डिटेल अपडेट करने का दूसरा तरीका है। उनमें ज़्यादातर कार्यालयों में सब DDO का रोल है और जो उनके हेड कार्यालय है उनमें DDO का रोल है। शिक्षा विभाग की बात करें तो जो भी PU स्कूल है वहाँ सब DDO रोल है और वहाँ से रिक्वेस्ट है आपको पीडी के कार्मिकों की कोई भी करेक्शन करना है तो वो रिक्वेस्ट आपको DDO यानी CBO तक भेजनी पड़ती है और वहाँ से अप्रूव होने के बाद वो डिटेल अपडेट होती है। तो आज बात करेंगे कि जैसे मान लो सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे उसमें जाकर के वर्क स्पेस में जाकर के सबसे पहले आपको यहाँ जैसे डेस्क 1 में DDO है, डेस्क 2 में सब DDO है तो आपको सब DDO है वो आपको यहाँ क्लिक करना है। तो सब DDO रोल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे आपको क्लिक करना है। और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, इस बार भी कह रहा हूँ कि जो भी काम आपको करना है उसके लिए आपको वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के यहाँ से प्रोसेस टास्क असाइनमेंट में जाकर के यहाँ सर्विस जो भी मॉडिफिकेशन का ऑप्शन है इसमें जाकर के आपको रोल असाइन करना है। यहाँ से जैसे PRI मॉडिफिकेशन सर्विस डिटेल्स, अब इसमें आप क्लिक करेंगे यहाँ असाइन किया हुआ तो असाइन मेकर, चेकर, अप्रूवर ये तीनों आपको असाइन करना है। तो यहाँ से जैसे सब DDO को असाइन किया हुआ है तो एक काम तो आपको ये करना है कि ये आप जरूर देख लें। उसके बाद में एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे आएंगे और यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आने के बाद में एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन जो है नीचे ऑप्शन आएगा एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ सर्विस डिटेल अपडेट करनी है तो यहाँ आपको सर्विस डिटेल वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ जो भी कर्मचारी है उनकी डिटेल्स आपकी यहाँ लिस्ट के रूप में शो हो जाएगी। तो ऑल करेंगे तो जितने भी कर्मचारी है उनका यहाँ एम्प्लॉय ID है, एम्प्लॉय का नाम आ गया, डेजिग्नेशन आ गया और ग्रुप का नाम आ गया। अब यहाँ जैसे इसमें जो भी कार्मिक है वो 3 कार्मिक है जिनमें से पंचायत शिक्षक या पंचायत सहायक के रूप में है। पिछले वीडियो में मैंने जो टीचर थे उनके बारे में बताया था कि उनकी सर्विस डिटेल कैसे अपडेट करेंगे। आज बात करेंगे कि जो पंचायत शिक्षक है उनके लिए क्या प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ एक पंचायत शिक्षक है उनकी यहाँ से मैं सर्विस डिटेल अपडेट करने के लिए यहाँ एक्शन बटन पे जाकर के मॉडिफाई पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ मैंने कहा था 3 ऑप्शन आएंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, PRI एम्प्लॉय और SAB एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब जो पहले से टीचर है वो पीडी में थे लेकिन पूरी तरह से स्थायी नौकरी वाले हैं उनके लिए है। PRI एम्प्लॉय में जो पंचायत शिक्षक वगैरह है वो आपको PRI एम्प्लॉय वाला सेलेक्ट करना है। अब यहाँ जो ध्यान रखना है खास करके सब कैटेगरी में, अब यहाँ जितने भी है वो सारे एक तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल है, कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स के अनुसार है। तो यहाँ सर्विस कैटेगरी में यहाँ सिटी ID क्लास ID 0 कर दे क्योंकि इनके 0 ही आएगा क्योंकि इनके DA HRA वगैरह जो वो दिए नहीं है। अब यहाँ सर्विस कैटेगरी में इनके अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, क्लास 4 है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, मिनिस्ट्रियल है, री एम्प्लॉयड है, रिवर्स डेपुटेशन है और सब ऑर्डिनेट है। और भी ऑप्शन होंगे लेकिन आपको सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल है ये आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप कॉन्ट्रेक्चुअल सेलेक्ट करेंगे सब सर्विस कैटेगरी में आपके एक ही ऑप्शन यहाँ आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला है कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग सर्विस मदरसा बोर्ड, अगर कोई मदरसा बोर्ड में लगा हुआ तो उनको ये सिलेक्ट करना है। एक है कॉन्ट्रेक्चुअल और तीसरा है कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग सर्विस एजुकेशन, जो पंचायत शिक्षक है उनके लिए तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग सर्विस एजुकेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। ये जब क्लिक करेंगे तभी आगे के जो भी पंचायत शिक्षक के पोस्ट वगैरह वो आपके शो हो जाएंगे। अब यहाँ डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर, तो यहाँ आपको पंचायत शिक्षक है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ जैसे शिक्षा सहायक है, पाठशाला सहायक है, विद्यालय सहायक है, सहायक शिक्षक है, जूनियर शिक्षक और पंचायत शिक्षक। अगर मान लो BEd STC किए हुए हैं, ट्रेंड है और तो वो पंचायत शिक्षक के रूप में यहाँ से सिलेक्ट कर ले। और जो अनट्रेंड है उनके लिए आपको पता है जो दूसरा ऑप्शन है पंचायत विद्यालय सहायक या पंचायत सहायक, उनको आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से जैसे मैंने पंचायत शिक्षक सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद में सर्विस स्टेटस में आपके एक ही ऑप्शन आएगा अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस, तो आपके ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद में सब सर्विस स्टेटस में आपके यहाँ एक ही ऑप्शन आ रहा है टेम्परेरी, तो आपको टेम्परेरी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में सर्विस जो स्टेटस है एम्प्लॉय स्टेटस उसमें APO आ रहा है, एक्टिव आ रहा है, डेथ आ रहा है, डेपुटेशन आ रहा है, एक्सटेंशन, रिमूवल, सस्पेंड, VRS, रिटायर्ड वगैरह खूब सारे ऑप्शन आ रहे हैं। लेकिन ये एक्टिव है तो आपको यहाँ एक्टिव रहने देना है यानी अभी सेवा में है। एंटाइटलमेंट स्टेटस में यहाँ नन आ रहा है तो आपको नन ही रहने देना है। और इसके बाद में गेजेटेड नॉन गेजेटेड में ऑटोमेटिकली आप जब ये ऊपर सेलेक्ट करेंगे पंचायत शिक्षक तो आपके नॉन गेजेटेड आ जाएगा।
अब यहाँ एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस, अब यहाँ जैसे जो लिस्ट है उस लिस्ट में पंचायत शिक्षक का ही नाम नहीं आता है, तो यहाँ एक दूसरा नाम आ रहा है असिस्टेंट टीचर, तो आप उसमें असिस्टेंट टीचर है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे मैंने असिस्टेंट टीचर सेलेक्ट किया हुआ है, उसके बाद में आपको सर्विस कोटा, अब सर्विस कोटे में किस कोटे में सर्विस है, जैसे कंपेंसेटरी अपॉइंटमेंट यानी अनकम्पनी है, डाइवोर्स है, एक सर्विसमैन है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, प्लेयर है या विडो है या एनए है, अगर कोई लागू नहीं होता है तो नॉट एप्लीकेबल यानी एनए कर दे। उसके बाद में आपको यहाँ अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो नंबर है वो आपको एंटर करने, यहाँ से जो भी नंबर थे मैंने नंबर एंटर कर लिए। उसके बाद में अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट एंटर करनी है, तो यहाँ जिस तारीख का अपॉइंटमेंट है वो डेट आपको कैलेंडर से यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे 8/12/2022 है। अब ज्वाइनिंग डेट है तो जिस तारीख का अपॉइंटमेंट उसके 1-2 दिन बाद ही ज्वाइन कर ली थी तो ज्वाइनिंग डेट आ गई। डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन इस पद पे कब आया तो वो यहाँ आप कर दें। पेरेंट डिपार्टमेंट यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट ही आ रहा है तो इसको आपको रहने दें। अब करंट डिपार्टमेंट यहाँ एलिमेंट्री एजुकेशन बीकानेर, तो ये भी एक ही आ रहा है तो वो आपको सेलेक्ट करना है। अब डेजिग्नेशन ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी यानी इनकी नियुक्ति किसने की है, तो जिसने भी नियुक्ति की है डीओ द्वारा की गई है या अन्य किसी एजेंसी द्वारा जिस भी अधिकारी द्वारा की हुई है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से जैसे मैंने यहाँ डीओ सेलेक्ट किया हुआ है। अब डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, यहाँ आप सहायक अध्यापक लिख सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं असिस्टेंट टीचर, क्योंकि पंचायत शिक्षक यहाँ नाम नहीं आ रहा है। काफ़ी सर्च करने के बाद भी जब पंचायत शिक्षक नाम नहीं आ रहा है तो आप असिस्टेंट टीचर है वो आप सिलेक्ट कर ले और वो नाम आपको शुरुआत में ही ये पे मिल जाएगा। असिस्टेंट टीचर का नहीं मिलता है तो आप इसमें सर्च कर सकते हैं। तो असिस्टेंट टेक्निकल है, असिस्टेंट टीचर है, असिस्टेंट टीचर ये पर्यवेक्षक है, इसके अलावा अलग अलग ऑप्शन है। असिस्टेंट ट्रेनिंग है, इसके अलावा असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट प्रिविलेज वगैरह। तो यहाँ से आपको जो भी मैंने आपको बताया असिस्टेंट टीचर है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, सहायक अध्यापक। अब अगला है पोस्ट डेजिग्नेशन इन करंट ऑफिस, तो करंट ऑफिस में ये पंचायत टीचर है, ऑटोमेटिक यहाँ से आपके आ रहा है ऑप्शन आ रहा है तो आपको पंचायत शिक्षक ही सिलेक्ट करना है। और भी ऑप्शन आ रहे हैं जैसे एजुकेशनल असिस्टेंट वगैरह, यहाँ शिक्षा सहायक वगैरह, लेकिन पंचायत शिक्षक ऑप्शन आ रहा है तो आप यही सिलेक्ट करें, पंचायत जो ट्रेंड है उनके लिए। सुपरनेशन डेट है वो ऑटोमेटिकली डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आ जाएगी। उसके बाद ज्वाइनिंग आपको आफ्टरनून फोरनून है जो भी सिलेक्ट करना है। आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस है आप यहाँ जो भी है वो कर लें। इसके अलावा डेट ऑफ प्रेजेंट डीडीओ को ज्वाइन करने की तो वो भी आप देख लें। अब इनके जीपीएफ जो या एसआई के नंबर्स होते नहीं है तो ये ब्लैंक ही आएगा। अगर आप यहाँ फैच एसआईपीएफ से करेंगे तो भी आप कंफर्म पे यस करेंगे तो भी इनके कोई ये फेल आएगा, क्योंकि एसआईपीएफ नंबर इज़ नॉट जनरेटेड, तो इनका कोई एसआईपीएफ नंबर नहीं है। अब यहाँ सीधे अपडेट का ऑप्शन आ गया, लेकिन आप सीधे अपडेट करेंगे तो नहीं होगा। यहाँ से मैं जैसे करूँगा तो ये आ गया कि काइंडली अपलोड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फर्स्ट, तो आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ से जैसे डॉक्यूमेंट में आप ऑफिस ऑर्डर कर सकते हैं, ज्वाइनिंग एप्लीकेशन है, कंफर्मेशन ऑर्डर है, अपॉइंटमेंट ऑर्डर है, जो भी लागू होता है वो पीडीएफ यहाँ से जैसे ज्वाइनिंग एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लें, यहाँ से यहाँ लिख दें ज्वाइनिंग एप्लीकेशन और यहाँ से ब्राउज करके उस फाइल को सिलेक्ट कर लें, तब ऑप्शन ये काम करना शुरू करेगा। और अगर ऊपर कोई एंट्री बाकी है, जैसे यहाँ मैं एक एंट्री यहाँ से हटा रहा हूँ, यहाँ से जैसे ये एंट्री अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट की एंट्री अगर हटा देता हूँ मैं यहाँ से, जैसे ये एंट्री है इसको मैंने जैसे यहाँ से हटा दिया, ये एंट्री हटाते या नीचे जो ऑप्शन था आपके यहाँ अपडेट का ये ऑप्शन है वो हट जाएगा। अब यहाँ अपडेट सर्विस डिटेल का है वो ऑप्शन गायब हो गया। तो आपको पहले यहाँ जो भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर, क्योंकि यहाँ रेड कलर में दिया हुआ और मैंडेटरी है, तो यहाँ से वापस मैंने जैसे ये ऑर्डर एंटर किया और ऑर्डर एंटर करते ही यहाँ आपके अपडेट सर्विस डिटेल का ऑप्शन आ गया। लेकिन आप यहाँ आपको लिखना है जैसे ऑर्डर है तो ऑर्डर लिख दें, उसके बाद में पीडीएफ अपलोड कर लें और अपडेट सर्विस डिटेल पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे ये रिक्वेस्ट आपके जो भी सब डीडीओ से डीडीओ पे पहुँच जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर कार्यालयों में सब डीडीओ लॉगिन है तो वहाँ से रिक्वेस्ट डीडीओ पे जाएगा और डीडीओ पे जा करके जैसे डीडीओ इसको एक्सेप्ट करेंगे तब आपके वो है यहाँ से सर्विस डिटेल अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ जैसे जब भी रिक्वेस्ट जाएगा तो आपको वर्क फ्लो इसमें टास्क लिस्ट में आपके शो हो जाएगा, जो भी आप रिक्वेस्ट भेजेंगे यहाँ रिक्वेस्ट लिस्ट में आपके यहाँ से इस तरीके से शो आ जाएगा, जैसे ये सैलरी बिल का, इसके अलावा पे एंटाइटलमेंट मॉडिफिकेशन फॉर रिक्वेस्ट, एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा। अभी जैसे ये सबमिटेड आ रहा है, कंप्लीट आ रहा है, क्योंकि ये पहले के रिक्वेस्ट भेजे हुए हैं 6 दिसंबर के, लेकिन अभी अगर आप कोई करेंगे तो वो आपके यहाँ पेंडिंग आएगा और वहाँ से जब सीडीओ या सीबीओ द्वारा अप्रूव हो जाएगा डीडीओ द्वारा तब आपके ये कंप्लीटेड आ जाएगा। अब यहाँ समस्या एक और भी कई साथियों की आ रही थी कि उनके जब पंचायत शिक्षकों के इंक्रीमेंट वगैरह अभी जुलाई में लगा, कुछ लोगों के जनवरी में लगा है, और जनवरी में लगाने के लिए जब यहाँ पे एंटाइटलमेंट पे क्लिक करते हैं, पे एंटाइटलमेंट डिटेल्स पे, तो कुछ लोगों के जो फिक्स है या ऐसा ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ से मैं एक समस्या बता रहा हूँ कि जो कार्मिक है, अब यहाँ से जैसे पे एंटाइटलमेंट में आप जैसे मान लो एनुअल इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यहाँ फिक्स्ड पे आ रहा है
और यहाँ डेट ऑफ एंट्री जैसे 1 जनवरी को इनका मान लो इंक्रीमेंट लगाना तो वो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे स्केल क्लिक करें तो पे स्केल नहीं आ रही है। और ये क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि इनकी सर्विस डिटेल अपडेट नहीं है। जिनकी सर्विस डिटेल अपडेट होगी उनके ये ऑप्शन आएगा। तो पंचायत शिक्षक हो गए और या विद्यालय सहायक जो भी है उन सभी के सर्विस डिटेल अपडेट करनी जरूरी है, तभी आएगा। मैं एक दूसरे कार्मिक जिनके अपडेटेड है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे मैंने कार्मिक को दूसरे सेलेक्ट किए और यहाँ से जैसे मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो इनके पे एंटाइटलमेंट रीजन में आपके कोई भी रीजन आप सेलेक्ट कर लें। जैसे एनुअल इंक्रीमेंट कर लिया, पे कमीशन फिक्स है तो फिक्स रख देंगे। अब कब से, जैसे 1 जुलाई से इनके इंक्रीमेंट लगा था। अब यहाँ पे स्केल में जैसे CON LG फिक्स 19,700, तो यहाँ 19,700 सेलेक्ट किया हुआ है और प्रेजेंट पे स्केल है 1 जुलाई से, तो यहाँ से 1 जुलाई यहाँ से 2025 कर लें। जो भी जुलाई में लगा था तो इनका यहाँ से 1 जुलाई मैंने कर लिया डेट ऑफ प्रेजेंट पे स्केल। और इसके बाद में यहाँ से बेसिक 19,700 है। अगली बार इनका जब इंक्रीमेंट लगेगा तो इसके आगे के ऑप्शन है 20,700 है, 21,800 है। तो इस तरीके से ये कोई भी आप सेलेक्ट कर पाएंगे। DA है अभी 0 आ रहा है क्योंकि इनको DA देनी है। क्वार्टर है तो ये नो कर लें और इसी तरीके से इनकी बेसिक वगैरह है वो अपडेट होगी। तो जब तक आप सर्विस डिटेल अपडेट नहीं करेंगे तब तक उनके यहाँ फिक्स पे वाला वगैरह ऑप्शन है वो नहीं आएगा और तब तक इनका जो भी यहाँ पे स्केल है वो सही नहीं आएगा जो इनके होना चाहिए। तो ये थी पूरी जानकारी कि PD-AD के कार्मिकों की सर्विस डिटेल अपडेट कैसे करेंगे। इसको मैंने 2 भागों में बनाया। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि PD-AD में जो भी शिक्षक साथी हैं जो परमानेंट लगे हुए हैं उनकी सर्विस डिटेल कैसे अपडेट करेंगे। उनके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जबकि जो पंचायत शिक्षक या विद्यालय सहायक है, ट्रेन एंड ट्रेन जो भी है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, तो उनके लिए आपको जो दूसरा ऑप्शन था PRI एम्प्लॉय वो आपको सेलेक्ट करना है। और तभी इनके जो भी दूसरे सर्विस सब डिटेल्स के जो ऑप्शन आ रहेंगे, खास करके मैं आपको एक बार दोबारा, अगर आप यहाँ से जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जा करके यहाँ सर्विस डिटेल में आपको क्लिक करना है और यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ जो भी ऑप्शन हैं मैं आपको बता दूँ। यहाँ 3 ऑप्शन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और PRI एम्प्लॉय। तो पंचायत शिक्षक वगैरह उनके लिए आपको PRI एम्प्लॉय करना है और यहाँ जो PR एम्प्लॉय करेंगे तभी आपके जो कॉन्ट्रेक्चुअल है और इसके बाद में सब सर्विस कैटेगरी, यहाँ एक बार तो थोड़ा सा आपके समय लेगा। तो अभी जैसे ये इसको खुलेगा, अब यहाँ से कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग सर्विसेज एजुकेशन ये आप सेलेक्ट करेंगे तभी आपके विद्यालय, जैसे ये विद्यालय सहायक है, थोड़ी देर पहले मैंने जिसको बताया था वो पंचायत शिक्षक थे। तो जो भी पद है उसके अनुसार आपको यहाँ से ये अपडेट करके जो भी रिक्वेस्ट है वो आपको यहाँ से इस तरीके से भेज देना है और DDO से जब भी अप्रूव हो जाएगा तब आपकी सर्विस डिटेल अपडेट हो जाएगी। तो ये पूरी जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।